तो हम शिक्षण शिक्षक के अंतर्गत ही हम ये दूसरा टॉपिक है जिसको हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। यानी फॉर्मूला, टीचिंग फॉर्मूला। ठीक है, टीचिंग फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे एज अ टीचर जिससे आपका टीचिंग प्रोसेस, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो। पढ़ाने का तरीका क्यों अच्छा हो? क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, समझ सके, जान सके, ये सभी चीजें, है ना। तो हम जानना चाहेंगे अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। पहले भी ये पढ़ चुके हैं। पहले पहले क्या करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले शिक्षक को जाती चाहिए, जाती। हाँ, पहले शिक्षक को चाहिए कि बच्चे क्या जानते हैं। क्लास में एंट्री करते जी। समय आप तुरंत अननोन चीजें, बड़ा बड़ा लेक्चर देना, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको पढ़ा कर आप बहुत वाहवाही लूट लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जी। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक से क्या करना है, कनेक्ट करना है ना। माइक को म्यूट जी। कर लीजिए प्लीज। माइक को म्यूट कर लीजिए ना जी। विद्यार्थी जो होते हैं, अधिगम कराने से पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है, पाठ के आरंभ करना चाहिए। यानी नया पाठ पढ़ाने से पहले पुराने पाठ से कुछ सवाल कीजिए, या फिर जो नया पाठ में जो कंटेंट है, मान लेते हैं वर्षा पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर, तो वर्षा से बच्चा वर्षा जानता है, वर्षा किस महीने में आती है, वर्षा ऋतु क्या होती है, वर्षा में क्या क्या किया जाता है ना। बोर्ड नहीं, बोर्ड आप अच्छे से, आपका नेटवर्क नहीं है, आपका नेटवर्क नहीं है। नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को भी। किसी को नहीं दिख रहा है? नाज जी, र- अभी तो बोर्ड दिख दिखना रहा है जी। चाहिए। लाइट दिख कैसा रहा है, दिख? लाइट दिख रहा है, डिम दिख लाइट रहा डिम है। दिख रहा है? एक मिनट। अभी भी दिन दिख रहा है? एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, बताइएगा मुझे। अभी थोड़ा दिख रहा है पूरा। अभी कैसा आप लोग को दिख रहा है? डीप राइटिंग, राइटिंग पूरा डीप नहीं दिखता है, लाइट दिख रहा है। और ये मतलब दिवाकर सर वाला पूरा अच्छा से दिखता है, डीप लिखा हुआ। दिवाकर सर स्क्रीन पर मतलब पढ़ाते हैं, हम्म, स्क्रीन आपका ये शेयरिंग करते हैं। स्मार्ट बोर्ड है। हाँ, दिवाकर सर स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है बोर्ड तो। एक मिनट, देख रहे हैं थोड़ा मुझे तो थोड़ा दिख रहा था ज्यादा। सर। रुकिए रुकिए। हाँ अभी दिख रहा है, अभी अभी ठीक है। दिख रहा है। अब ठीक है? जी सर। हाँ, उतना ठीक तो नहीं तभी से अच्छा मतलब ठीक, ये एक हो रहा मिनट। है सर, दिख रहा है, अप डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? जी। अब ठीक है? जी सर। चलिए। ये नहीं पढ़ा नहीं। चलिए आगे देखिए। पढ़ो मुझे भी तो नहीं हम आता। ज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे। इसमें क्या है, जैसे कि कोई बात आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कोई नया चैप्टर करते हैं,
तो आरंभ में ऐसी बातों को ज्ञान कराना चाहिए जिससे वो छू सके। मतलब कंस्ट्रक्ट चीजों को, कंस्ट्रक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। यानी आपको मान लेते हैं ये पेन है, तो पेन की बाहरी चीजों को ऐसी बातें करना कि बच्ची उस चीजों को छू सके। तो पेन को, बाहरी चीजों को आप छू सकते हैं, इसके अंदर की इंक है, तो इंक के बारे में बाद में बताना है। तो मूर्त से अमूर्त का मतलब होता है कि बच्चों को ऐसी बात बताना है, ऐसी ज्ञान के बारे में बताना है जिसे वो छू सके, देख सके, जिसे जिसे वो छू सके, देख सके। ठीक है, छू सके, देख सके, फिर उसे कल्पना कर सके। अमूर्त का मतलब होता है इमेजिनेशन कर सके। पहले आप बताइए हेलीकॉप्टर के बारे में। बच्चों को पता है हेलीकॉप्टर क्या होता है, फिर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, फ्लाई कैसे करेंगे, इन सब चीजों को ध्यान देना है। नए नए शब्दों को सिखाने के लिए जो लैंग्वेज टीचर होते हैं, जो भाषा शिक्षक होते हैं, उन शब्दों से संबंधित विभिन्न चित्रों या वस्तुओं को छात्र के समक्ष जो होता है उसको लाना चाहिए। जो चीज आप बता रहे हैं, तो आप भाषा के, अगर मान लेते टीचर हैं, तो आपको नए नए, आपको वर्ड को क्या करना है, बच्चे के समक्ष लाना है, ताकि बच्चे उन चीजों को टच कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके। ठीक है ना, एक्वायर्ड कर सके। सरल से जटिल की ओर, ये सभी हम, ये सूत्र है। टीचर को पढ़ाते समय पहले सरल चीजों को बताना है, इजी इजी चीजों, आसान चीजों को बतानी। ठीक है, फिर जटिल की तरफ जानी चाहिए। मान लेते हैं कि पूरी बॉडी, अगर मान लेते हैं आप बायोलॉजी के टीचर हैं, तो पूरी बॉडी को बताना ज्यादा आसान है कंपेयर टू उसके छोटे छोटे पार्ट को। उसके छोटे छोटे पार्ट को बताना ज्यादा मुश्किल है ना। पहले पूरी होल बॉडी को एक बार बता दीजिए, उसके बाद छोटे छोटे चीजों पर जाइए। इससे ये होगा कि बच्चे पहले सरल समझ जाए, माने शरीर, तो शरीर देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन भी धीरे धीरे आप तुरंत ही इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गोल्ड ब्लाडर, ये सभी अगर बताएंगे तो बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। तो पहले बच्चों को सरल चीजें बतानी जो बच्चे रेगुलर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पूर्ण से अंश के तरफ, पूर्ण, इसमें भी वही है ना। पूर्ण पूर्ण वाला जो सहायता मैंने अभी जो बॉडी वाला बताया, वो पूर्ण वाला एग्जाम्पल था, है ना। मान लेते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को बताने से बचना चाहिए, है ना। पहले जैसे मान लेते हैं हम नाउन बता रहे हैं, नाउन बताते हैं, टाइप्स पहले नहीं बताएंगे, पहले हम नाउन को डेफिनेट डिफाइन करेंगे, ओवरऑल नाउन होता क्या है। फिर धीरे धीरे हम बताएंगे कितने प्रकार के नाउन होते हैं, है ना। भाषा के शिक्षक है, तो हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बता देंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये बताएंगे। ऐसे करके हम सिखाएंगे। पहले पूरा बताएंगे गोल वाला, अब फिर धीरे धीरे छोटा छोटा चीज टाइप को हम लोग क्या करेंगे, बताते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है। जी सर। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ये क्या होता है इसमें समझते हैं, है ना। विशिष्ट से सामान्य की तरफ ये क्या होता है, इसको देखते हैं। सर्वप्रथम शिक्षार्थी को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को, विशिष्ट विशेष विशेष सर्वप्रथम जो होता है विद्यार्थी को, है ना, एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उसके उपरांत उदाहरण देना चाहिए, है ना। जैसे कि आगमन विधि, आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, आगमन और निगमन विधि है ना, पढ़े है ना। आगमन विधि में क्या करते हैं आप बताइए। उदाहरण आगमन विधि में, उदाहरण सही नियम है, की ओर जाएंगे, उदाहरण नियम की हाँ, ओर जाएंगे। हाँ सही है। उदाहरण से नियम के तरफ आगमन कहलाता है, और नियम से उदाहरण जी। के तरफ निगमन कहलाता है।
है ना। तो विशिष्ट से समान की तरफ में क्या करना है कि पहले शिक्षार्थियों को एक उदाहरण देना है, फिर उसके नियम की तरफ जी। जाना है, ठीक है। तो ये चीजें से हम्म। विशिष्ट से समान की तरफ, इसी इसी मेथड को विशिष्ट से समान की तरफ हम कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करें विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ क्या होता है? विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ कर पढ़ना, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ कर पढ़ना। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ कर पढ़ना, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ कर पढ़ना, है ना। भाषा के शिक्षक को संधि जैसे विशेष विषय को पढ़ाते समय विभिन्न शब्दों को वर्ण विन्यास करके वर्ष, है ना, उनको मेल समझाने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है। यानी अगर मान लेते हैं भाषा के शिक्षक आप हैं, संधि आप पढ़ा रहे हैं, तो पहले उसको तोड़कर समझाएंगे, फिर धीरे धीरे हर वर्ण को जोड़कर पढ़ाएंगे। पहले तोड़कर पढ़ाएंगे कि संधि क्या होता है, फिर जोड़कर वर्णों को जोड़कर संधि को हम जोड़ेंगे कि ये क्या होता है ना। उन्हीं वर्ण, ये वर्ण लिखा हुआ है, वर्णों से शब्दों के निर्माण के दौरान हम लोग क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ ये भी एक है कि विद्यार्थी को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद अप्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या है? जो बच्चा देख रहा है उसको आसानी से क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। जो सामने दिख रहा है वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, ठीक है। ये सभी चीजें हैं। अनिश्चित से निश्चित की तरफ बालक को ज्ञान होता है, पर अनिश्चित और अस्पष्ट ये सभी। अब शिक्षण कराते समय कौन कौन सा मटेरियल का यूज करेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री होता क्या है? जब आप पढ़ाते हैं, क्लास में आप जाते हैं, सिखाते हैं, तो आपको आपको बहुत सारे विभिन्न मटेरियल की जरूरत होती है ना। बहुत सारे मटेरियल की जरूरत होती है, विधियां की जरूरत होती है कार्य करने के लिए, है ना। तो भाषा के किसी भी पाठ को समझाने के लिए हम जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं वो एक लैंग्वेज शिक्षण सामग्री कहलाती है, भाषा शिक्षण सामग्री कहलाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तो ये सभी चीजें हैं। चलिए, तो कौन कौन सी चीजें आपको जरूरी पड़ेगा पढ़ाते? आप भाषा मान लेते हैं कि आप भाषा के शिक्षक हैं, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? पहला, है ना, पहला जो आपका है वो है, ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है, ये ज्ञान को प्रभावशाली बनाती है। इनके उपयोग से कक्षा की निरंतरता खत्म होती है ना। इनका महत्व हम लोग जान रहे हैं। पहले कौन कौन सा शिक्षण सामग्री चाहिए नहीं हम लोग जान, ये मतलब सहायक सामग्री जो आप यूज करेंगे उसका क्या महत्व क्या है ना, महत्व क्या है। तो पहला है कि ज्ञान को प्रभावशाली बनाएगा, इफेक्टिव क्लास बनाएगा। दूसरा, इनके उपयोग से कक्षा की जो बोरिंग है वो खत्म हो जाएगा। इनके उपयोग से जटिल और सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। इनके उपयोग से स्टूडेंट को अनुभव प्राप्त होता है जो ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करता है। इससे विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है ना, अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय एक्टिव रहेगा तो सीखते समय, है ना। ये सभी जो सामग्री का उपयोग करेंगे, इंटरेस्ट लेगा क्लास में, एक्टिव रहेगा। इससे शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, साइंटिफिक कंसेप्ट का विकास होता है। इन सभी चीजों का इसकी महत्व है। शिक्षार्थी की एक्साइटमेंट बढ़ा रहता है, कुछ जानने की इच्छा होती है, तो ये सभी चीजें इसकी महत्व है। अब क्या क्या यूज करेंगे? पहला, इन तीन इन इन शिक्षण सामग्रियों को चार भाग में हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। पहला जो है दृश्य सामग्री, जिसको आप देखकर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं। श्रव्य सामग्री, सुनकर सुनकर, वैसे सामग्री जो सुनने के लिए यूज किया जाता है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, जिसमें बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। क्रिया सहायक सामग्री, जिसमें बच्चे क्रिया करके एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो ऐसे चार भाग में हम सामग्री का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक एक करके समझेंगे क्या है। दृश्य सामग्री क्या है? इस सामग्री के द्वारा आंख से आप देखकर वस्तुओं के वास्तविक गुणों की पहचान करते हैं। आप कैसे देखेंगे? श्यामपट्ट या बोर्ड पर
जो लिखी गई चीज होती है, यानी आपको इसमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, चित्र की जरूरत पड़ेगी, जिससे बच्चों को आप दिखाएंगे उसका रूप, उसका आकार जो आप दिखाना चाहते हैं, है ना। कल जिससे बच्चे की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। इमेजिनेशन पावर क्या होगा, बढ़ेगा, चित्र जब दिखाएंगे। दूसरा, दृश्य सामग्री में आप क्या ले जा सकते हैं क्लास में, चार्ट आप ले जा सकती हैं, ग्राफ ले जा सकती हैं, ग्लोब ले जा सकती हैं। ग्लोब आप ले जा सकती हैं, सोशल साइंस के आप टीचर हैं तो। चार्ट ले जा सकते हैं आप अगर साइंस के टीचर हैं तो, या फिर एसएसटी के टीचर हैं तो, है ना। ये इससे बच्चे बहुत आसानी, मैथ के टीचर है तो ग्राफ ले जा सकते हैं। इन सभी चीजों से बच्चे काफी ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, ये दृश्य सामग्री में आते हैं। पत्र पत्रिकाएं, लैंग्वेज के टीचर हैं, भाषा के टीचर हैं तो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इन सभी चीजों को आप ले जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्लाइड या फिल्म, बच्चों को अगर आपके क्लास में डिजिटल बोर्ड है या फिर प्रोजेक्टर है तो स्लाइड या फिल्म आप दिखा सकते हैं बच्चों को। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जी सर। बच्चों को अगर एसएसटी का टीचर है तो टिकट वगैरह, ट्रेन के टिकट वगैरह, म्यूजियम के टिकट वगैरह को भी आप दिखाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इन सभी जानकारी को हम दृश्य सामग्री कहते हैं। अब हम श्रव्य सामग्री में, श्रव्य सामग्री क्या होती है, यहाँ तक कि नाच दिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको, नो सर। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए अब आते हैं श्रवण श्रव्य सामग्री। चलिए, श्रव्य सामग्री क्या होती है, इन सामग्रियों के द्वारा कानों से सूचना ग्रहण की जाती है। इससे बच्चा कहीं भी बैठा बैठा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस सामग्री के उदाहरण जैसे आप रेडियो हो गया, फोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, आजकल यूट्यूब हो गया, है ना। यूट्यूब मोबाइल से दृश्य और श्रव्य दोनों में आ जाएगा, जिसमें हम देखते देखते भी हैं और सुनते भी हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, इन सामग्रियों से बच्चों की अधिकतम जो इंद्रियां का उपयोग होता है वो बेहतर होता है। कोई भी चीज देखकर, आप देख रहे हैं कोई भी चीजों को और सुन भी रहे हैं वही चीजों को, देखकर और सुनकर दोनों अगर साथ में हो ना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, वो ज्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। तो वही कह रहे हैं, ये सामग्री बहुत ही बहुआयामी बुद्धि बुद्धि आधारित कक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इनके उपयोग से किसी भी विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग यानी रोचक बना सकते हैं, सरल यानी इजी बना सकते हैं, बोधगामी यानी डीपली स्टडी बना सकते हैं, एक्साइटमेंट बना सकते हैं, क्लास को इंगेज रख सकते हैं। इससे बच्चों को मनोरंजन भी हो जाता है और ज्ञान भी बढ़ जाती है। जैसे कि आप क्लास में आप डिजिटल बोर्ड का यूज, आजकल तो क्लास में डिजिटल बोर्ड का यूज हो रहा है ना, तो ये इसी के पार्ट है, जिसमें बच्चे कलरफुल डायग्राम देखते हैं और साथ ही साथ सुनते भी हैं। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, बच्चों में ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास बन जाता है। प्रोजेक्टर हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा। क्रिया सहायक सामग्री, आप कुछ ऐसे सामग्री का यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें एक्टिविटी हो सकता है, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान एकदम रियल बेस्ड होता है। बच्चे खुद से लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी का जो टेक्निक है ना, जो करके बच्चे जितना ज्यादा डूइंग करेंगे उतना ही ज्यादा लर्न करेंगे, है ना, नई नई चीजों कर सीख सकते हैं। इससे बालकों का व्यक्तिगत अनुभव भी प्राप्त होता है। जैसे कि भ्रमण, उदाहरण के तौर पर आप लर्निंग बाय डूइंग, जैसे आप एसएसटी का टीचर हैं तो बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं, ये लर्निंग बाय डूइंग हो सकता है ना।
जैसे कहाँ कहाँ जाएंगे घुमाने, ऐतिहासिक जगह ले जा सकते हैं, संग्रहालय ले जा सकते हैं, उद्यान का भ्रमण करवा सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो होगा आपका अ, क्रिया सहायक सामग्री है ना। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। उपरोक्त सभी सामग्रियों का प्रयोग के अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय, सभी सामग्रियों के प्रयोग के अलावा बच्चा अपने परिवार समुदाय से भी भाषा सीख सकता है। जैसे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, बालक के परिवार समुदाय क्षेत्र, है ना, भाषा के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा है भाषा शिक्षक के गुण। भाषा शिक्षक का गुण क्या क्या होना चाहिए। जैसे कोई लैंग्वेज टीचर है, आप जा रहे हैं हिंदी का, आप मान लेते हैं टीचर है, तो आप हिंदी भाषा क्षेत्र के टीचर कहलाए। तो उसके गुण क्या क्या होने चाहिए। इंग्लिश का अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुण क्या क्या होनी चाहिए। भाषा की शिक्षण प्रक्रिया में एक चर के रूप में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, है ना। यह कहा जाता है कि यदि किसी भी प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया में कोई कमी रह जाती है तो इसके लिए शिक्षक उत्तरदायी होती है। यानी बच्चा नहीं सीख पा रहा है, बच्चा फेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टीचर दोषी कहलाता है। बच्चा किसी प्रकार से दोषी नहीं है। शिक्षक की दक्षता और उसके गुण शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कैसे, भाषा शिक्षक कैसा होना चाहिए। भाषा शिक्षक एक चरित्रवान होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। भाषा शिक्षक को आदर स्नेह प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब पर्सनालिटी आपकी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब इफेक्टिव, ज्यादा अच्छा कहने का मतलब बन ठन के आप जाइए, जैसे तैसे आप क्लास में एंट्री मत कीजिए, है ना। स्नेह प्राप्त होना चाहिए, इमोशनल टच होना चाहिए बच्चों के साथ में। भाषा शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट एवं भाषा शैली सरल होना चाहिए। भाषा शिक्षक का जो प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होना चाहिए। जो शैली है वो बताने का शैली आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्र के हित चिंतक होना चाहिए, हित के बारे में सोचना चाहिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाला होना चाहिए, फ्रेंडशिप बिहेवियर होना चाहिए भाषा शिक्षक, ताकि बच्चे अपने बात को कह सके। भाषा शिक्षक को भाषा मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, यानी मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं, रुचियां, अभिरुचियों, योग्यता, क्षमताओं को पहचान सके। भाषा शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं करना है। जो गलत कर रहे हैं उनको गलत कहना है, जो सही कह रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है ना। इन सभी चीजों का होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए, मतलब भाषा शिक्षक किसी, मान लेते हैं कि इंग्लिश का टीचर तो इंग्लिश का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, हिंदी का टीचर है तो हिंदी का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। दक्ष, दक्ष मतलब अच्छी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भाषा शिक्षक को धैर्यवान एवं सहनशीलता होना चाहिए। भाषा शिक्षक को धैर्यवान सहनशीलता होना चाहिए। शिक्षक में सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, ट्रेनिंग प्राप्त किया होना चाहिए। वो अपने गुणों को विकसित कर सके तथा कौशलों को दक्ष हो सके। भाषा शिक्षक को शिक्षा जगत में नवाचार से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू डेट रहना चाहिए हमेशा। भाषा शिक्षक को अपने परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने के सभी तरीके का ज्ञान होना चाहिए, है ना। सिचुएशन, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस परिस्थिति में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसा माहौल में पढ़ा रहे हैं, वहां पर उन सभी चीजों को भाषा शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिला आपको, ठीक है। तो ये आज आपका शिक्षण और शिक्षक, ये जो आपका चैप्टर था जो खत्म होता है, समाप्त होता है यहाँ पर।
और मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। आप इसे बनाकर सबमिट करेंगे, ठीक है? जी सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट, ठीक है? एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस पर रहेंगे, ठीक है? जी सर। जी। हाँ, कल मॉर्निंग का क्लास इंग्लिश का होगा, और कल मॉर्निंग में होगा क्लास, उसके बाद मॉर्निंग में अनाउंस करेंगे जो भी होगा, ठीक है? सर अभी क्वेश्चन चलिए, करेंगे? नहीं अभी आप क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करेंगे कर। कि? हाँ, हम भेज देंगे ग्रुप में, पहले आप हम भेजेंगे, उसको बना के रखिएगा, तब करेंगे, ठीक है? जी। जी। चलिए, बाय, टेक केयर। ओके सर। थैंक यू जाइए, एंजॉय सर। कीजिए।